फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैं लेके आया हूं कि आपके पास क्लास 12 के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, हम बोर्ड्स को किस तरीके से मैनेज करें, टर्म 2 को, और हम लोग एंट्रेंसेस को किस तरीके से मैनेज करें, सीयू सीईटी का क्या फंडा है, ए टू जेड तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन, कौन कौन से एंट्रेंसेस हमारे पास है, हम प्रिपरेशन किस तरीके से करें, कितना टाइम क्लासिफिकेशन करें, हम स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, हमारा सब पूरा टर्म 2 कंप्लीट है तो हम कैसे करें, या हम वीक स्टूडेंट है, एक मिडिल स्टूडेंट है जहां पे हम थोड़ी बहुत टर्म 2 के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बीच में एंट्रेंसेस का लोड आ जा रहा है तो हम किस चीज की प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन आज की इस वीडियो के अंदर ए टू जेड पूरा दूर हो जाएगा सब कुछ। बस वीडियो को स्किप मत करना, कहीं भी एंड तक देखना, कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में सारी इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट दे दूं। राइट, चलो सबसे पहले हमारा जो आप डील करेंगे हम सबसे पहले आज, वो हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शन है 12 के बाद। देखो होता क्या है कि पहले एक टाइम हुआ करता था जहां पे जो बच्चे होते थे ना वो सोचते थे आराम से अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कर लें, बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट में जो नंबर होंगे, जो मार्क्स होंगे, उस बेसिस पे हम अपना आगे का करियर चूज करेंगे। लेकिन वो टाइम पीछे जा चुका है। आजकल का जो यूथ है वो शायद माँ बाप बचपन से ही बच्चों को बता देते हैं, गोल सेट कर देते हैं, या बच्चा खुद के अंदर एक डेवलपमेंट कर लेता है कि मुझे लाइफ में क्या बनना है, मुझे अपना गोल क्या सेट करना है। तो इस हिसाब से अगर आपने, देखो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके फॉर्म निकल चुके हैं ऑलरेडी, तो अगर आप बाद में सोचोगे कि मैं इसमें एडमिशन लूं, चाहे भले ही आपके 100 में से 100 आ जाए पांचों सब्जेक्ट में, बस एडमिशन अगर फिल हो गया, एडमिशन खत्म, सीट्स बंद, तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वीडियो काम की है, आपको सारी इंफॉर्मेशन, आपने भले ही चूज किया हो करियर या ना किया हो, बट वीडियो जरूर देखना, शायद कुछ चीजें आपको क्लास क्लियर हो जाए। फिर हम बात करेंगे सेकंड चीज पे कि हम किस तरीके से बोर्ड्स और एंट्रेंस के बीच में एक बैलेंस बना के चलें, या दोनों को लेके चलें, या क्या एक को लेके चलें, इस बारे में बात करेंगे। राइट, और सीयू सीईटी के बारे में थोड़ा डिस्कशन आगे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको एक सलाह देना चाहूंगा, ये मेरी तरफ से पर्सनल एडवाइस है आप सबके लिए, कि जो भी बच्चे एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी रिजर्व कैटेगरी से, या कोई नेशनल सर्टिफिकेट किसी के पास है, किसी के पास कोई कोटा है, तो भैया पहले से अपनी प्रिपरेशन करके रखो, पहले से सारे डॉक्यूमेंट बना के रखो, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना इनमें टाइम लगता है डॉक्यूमेंट बनने में। फिर लास्ट टाइम आप डॉक्यूमेंट बनवाओगे, पता चला कि यार मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट था, सेंट्रल का नहीं था, स्टेट का था, और मेरा एडमिशन ही नहीं हो पाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने या किसी फलाना यूनिवर्सिटी ने उसको अप्रूव नहीं दिया। तो प्लीज अपने पेपर्स रेडी रखो, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अभी टाइम है, 2-3 महीना आराम से कर सकते हो, अपना गोल वेल इन एडवांस डिसाइड कर लो कि मुझे करना क्या है एक्चुअल में। ये नहीं कि आज किसी पुलिस वाले को देखा तो यार मुझे पुलिस वाला बनना है, कल को किसी टीचर को देख लिया, यार क्या क्या कमाता है, मुझे टीचर बनना है, डॉक्टर देख लिया, अरे यार मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर देख लिया, मैं इंजीनियर बनूंगा, पायलट देख लिया, मैं पायलट बनूंगा। ठीक है, इस तरीके से बात नहीं बनेगी। वेल इन एडवांस डिसाइड कर लो आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका गोल क्या है, आपका मन क्या है, आपके घर वालों को फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, फंड्स क्या है उनके पास, ये सारी चीज डिसाइड करके अपना वेल इन डिसाइड कर लो। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, किसी और के प्रोफेशन को फॉलो मत करो कि यार उस प्रोफेशन में बहुत पैसा है। बेटा मैंने ऐसे छोटे छोटे प्रोफेशन वालों को करोड़ों कमाते देखा है, और जो बड़े बड़े प्रोफेशन है उनको भी कम कमाते हुए देखा है। ठीक है, तो मैं आपको कोई मोरल डाउन नहीं करूंगा, बस आपका जो इंटरेस्ट है आप उसको फॉलो करो। चलो, अब करियर ऑप्शन क्या है 12th के बाद। देखो मैं अपने चैनल पे आपको कंप्लीट कॉमर्स की तैयारी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, सब कुछ अच्छे से ए टू जेड पढ़ा रहा हूं, और जो भी मेरे पास नॉलेज एक्स्ट्रा मिलती है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन एक चैनल मैं आपको आज बता रहा हूं, क्लास डेस्क, मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, ये एक ऐसा चैनल है जहां पे सौरभ कोठारी सर आपको पर्सनली एंट्रेंसेस एग्जामिनेशन के लिए, इनका एक और चैनल है एमबीए के लिए, इसमें 3 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, बट इन्होंने आपके लिए स्पेशली एक चैनल बना रखा है, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो रियल इंफॉर्मेशन होती है। कोई भी यहां वहां का थंबनेल लगा के काम नहीं करते। फॉर्म कौन से कब निकल रहे हैं, किस फॉर्म की लास्ट डेट है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, करियर के ऑप्शंस क्या क्या हैं, आप क्या क्या चीज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, उनके कॉलेजेस के कौन कौन से पेपर होते हैं, इंटरव्यू का क्राइटेरिया क्या रहता है, पूरा का पूरा फ्री कोर्स, नथिंग दे क्लास, कुछ 1 रुपए चार्ज नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छे क्लास सर हैं, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं उनकी, और फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्लास। तो अगर आप इनका चैनल देखोगे, मैं आपको दिखाता हूं क्लास चैनल इनका, तो इनके चैनल पे आपको क्लास सारी की सारी वीडियोस देखो, लाइन बाय लाइन मिल जाएंगी क्लास, ये चैनल है इनका। तो आप क्लास डेस्क के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, यहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो ये आपको काफी मदद करेंगे क्लास की, किस तरीके से आपका कौन कौन सी क्लास टॉप कॉलेजेस हैं, कौन कौन से एंट्रेंसेस होते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म के डेट कब निकल चुके हैं, कौन सा डेट आखिरी डेट है फॉर्म भरने का, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन क्लास आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो ये चीज आप ध्यान रखना, क्लास डेस्क चैनल का नाम है। ओके, तो अब हम जो बात करेंगे यहाँ पे, बात करेंगे 4 टॉपिक के ऊपर। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कई बार लगता है 12th पास आउट हो जाएंगे, नहीं, 12th पास आउट के बाद से एक्चुअल में आउटसाइड जर्नी शुरू होगी। तो यहाँ पे यूजी कोर्सेज बहुत सारे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो आप कर सकते हो। बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सरकारी नौकरी की तो आपको पता है कितनी डिमांड है गवर्नमेंट जॉब की, आप वहां पे जा सकते हो। या स्किल्स डेवलपमेंट, किसी की फोटोग्राफी का शौक है, किसी का वीडियोग्राफी का शौक है, किसी का क्लास ये शौक है कि भैया मुझे लाइफ में फिटनेस ट्रेनर बनना है, मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, जिमिंग करना है, मुझे गिटार बजाना है, मुझे अच्छा गाना गाना है, या फिर मुझे अच्छा टीचर बनना है, या कोई भी स्किल्स आपके लिए काम कर रहे हैं। मुझे यूट्यूब पे काम करना है, या मुझे इंस्टाग्राम पे काम करना है, मुझे ब्लॉग राइटिंग करनी है, मुझे ब्लॉग शूट करना है, फूड ब्लॉगर बनना है ना, या कोई एडवाइस देना है, किचन का काम करना है, खाना पीना बनाने वाला मुझे कोई चैनल बनाना है। बच्चों के बहुत सारे शौक है, और आजकल सच बताऊं ना, ये स्किल्स डेवलपमेंट करके आप 2-3 साल बच्चा कॉलेज में यहाँ वहाँ मत्था पच्ची करता है, लेकिन स्किल्स डेवलपमेंट पे अच्छे से काम कर लिया, आपका इंटरेस्ट जो है उसको देखते हुए उसके पीछे थोड़ा पैशन को फॉलो कर लिया ना, लाइफ में बहुत आगे जाओगे, ये चीज है। बट हम बात कर रहे हैं फिलहाल यूजी कोर्सेज के अंदर, तो क्या क्या हमारे पास लिस्ट है। देखो, सबसे पहले बीए, और क्लास में कॉमर्स वाले की बात करूंगा क्योंकि मेरी ऑडियंस वहीं से है सारी। तो बीबीए या बीए आप कर सकते हो, बीए या बीए ऑनर्स कर सकते हो, क्लास बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स ऑप्शन है आपके पास, क्लास कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ एचआरएम, ठीक है, या बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हो, बीबीए बीएमएस जहाँ पे ड्यू जैट की प्रिपरेशन, ड्यू जैट का एंट्रेंस देकर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे से अच्छे कॉलेज में, जो सौरभ सर खुद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत रेप्यूटेड शहीद सुखदेव कॉलेज से खुद पढ़ के पास आउट हुए हैं, वहाँ के बहुत सारे मेंटरशिप किए हैं और बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स को नॉलेज दी है। तो वहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ क्लास डेस्क पे जाओ, वहाँ पे सर से रिक्वेस्ट करो, कमेंट सेक्शन में आप जो बोलोगे सर वैसा ही करेंगे आपके लिए, और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से आपके बच्चों की मदद हो सके वो हम कर सके, राइट। इसके बाद क्लास बैचलर ऑफ फाइनेंस बीएफ है, इसके बाद बीकॉम एलएलबी, बीए एलएलबी या बीबीए एमबीए का इंटीग्रेटेड, आपको पता है आईआईएम में भी आप जा सकते हो, डायरेक्टली आईआईएम रोहतक, आईआईएम इंदौर में आप अप्लाई कर सकते हो क्लास 12 के बाद ही, बट उसका एंट्रेंस निकालना पड़ेगा, टफ लेवल का होता है, मेहनत तो है ही यार, कुछ अच्छी चीज पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वहां पे सर आपको गाइड कर देंगे कैसे कैसे करना है। तो ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्सेस है, ये भी आप कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट, आपके आसपास की लोकेलिटी में क्या है, आपके घर वाले कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें और डिपेंड करेगी। या फिर क्लास जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बीजेएमसी, अगर आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हो, मास कम्युनिकेशन में जाना चाहते हो, एंकर बनना चाहते हो, एडिटर बनना चाहते हो, बैकएंड पे काम करना चाहते हो, बहुत सारे ऑप्शंस। ये बेसिकली अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जो कोर्स है जो क्लास 12 के बाद आपको चूज करना है। तो अगर अपना करियर आपने डिसाइड नहीं किया तो समय दो, सोचो समझो, उस तरह के लोगों से बात करो, उसकी सैलरी देखो। गूगल है यार, आज हमारे पास इंफॉर्मेशन का भंडार है, यूट्यूब है, गूगल है, सर्च करो, लेकिन एक करियर आपका होना चाहिए जिसके पीछे आप 5 साल, बस ये 5 साल जी जान लगा के मेहनत कर लो, आगे 50 साल तक पूरा मजे करोगे। लेकिन अगर आपने यहां पे करियर डिसाइड नहीं किया, यकीन मानो आपके घर वालों का अभी तक का जितना पैसा है सब वेस्ट होगा, कोई काम नहीं आएगा। सो प्लीज अच्छे से वेल इन एडवांस डिसाइड करना। कई सारे बच्चे सोचते हैं, आप देखो सीए फाउंडेशन की डेट आ गई, तो फाउंडेशन का एंट्रेंस का क्या क्राइटेरिया है, कितने कितने नंबर के कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है, शुरू कैसे हुआ, डेट, फॉर्म कैसे फिल करना है। सीए आप कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, सीएमए कर सकते हो, एसीसीए आप कर सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पे एक तरीके से सीए की डिग्री आपको मिलती है, जहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि कम मेहनत होती है, कम स्कोप कम है, ठीक है। देखो मैं किसी प्रोफेशन को छोटा बड़ा नहीं कहूँगा कि सीए में ज़्यादा मेहनत है और सीए में ज़्यादा मतलब कि स्कोप है, आप ऑडिटर बन सकते हो, हाँ, लेकिन अगर आपको ऑडिटर बनना है तो क्लास आप सीए सबसे अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है। सीए के अलावा कोई प्रोफेशन में ऑडिटर आप ऑडिटिंग नहीं कर सकते। तो इनमें से अगर किसी को जाना है तो इनके सीएस का सीयूसीईटी होता है, एंट्रेंस टेस्ट, तो उस तरीके से आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा एंट्रेंस कब है, एंट्रेंस निकाल के आपको एंट्री लेनी है। तो ये हो गया आपके प्रोफेशनल कोर्स। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सरकारी में जाना, तो आप पुलिस में जा सकते हो, आप रेलवे में जा सकते हो, आप एसएससी में अलग अलग कैटेगरी है, सीएचएसएल हो गया, और इवन ग्रेजुएशन के बाद सीजीएल होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हो, ऑडिट जा सकते हो, सीएजी कंट्रोलर ऑडिट ऑफ जनरल में आप जा सकते हो, सीएजी के अंदर जा सकते हो आप, राइट। और इसके अलावा आर्मी में जा सकते हो आप, यूपीएससी, देखो यूपीएससी एसई नहीं बेटा, एससी है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो, स्टेट पीसीएस हो गया आफ्टर ग्रेजुएशन। लेकिन ये ग्रेजुएशन के बाद है, अब आप लोग से 12th के बाद, बेटा 12th के बाद से ही प्लानिंग, 12th के
की बात छोड़ो, जो बच्चा यूपीएससी करता है ना वो क्लास छठी से प्लानिंग करता है, छठी से ही प्लानिंग हो जाती है उसकी, मुझे यूपीएससी करना है आगे जाके। तो आप यूपीएससी करना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस आईआरएस बनना चाहते हो ना, तो आप अभी से प्रिपरेशन करो उसकी, अभी से आप देखो क्या क्या करना है। बीए करो, बीए के अंदर क्लास आपको पॉलिटिकल साइंस है, क्लास आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपको यूपीएससी में मदद करेगा। इवन आप अपने हिसाब से सीए बनने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन आप पहले करो, उसके बाद जाके आप एलिजिबल हो जाओगे क्लास यूपीएससी के फॉर्म भरने के लिए। तो ये एक बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्लास, जहां पे आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या जो भी आपकी पुलिस है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट में भी, बट आपका स्कोप क्लियर होना चाहिए। और अगर आपके अंदर आग है वो बनना है, तो इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ ही निकालोगे किसी भी कीमत पे। अब सबसे बड़ी बात, ये तो बहुत सारे करियर ऑप्शन बता, देखो करियर ऑप्शन इससे भी बहुत ज़्यादा है। मैंने क्लास कुछ कॉमन करियर ऑप्शन आपके रखे हैं, करियर ऑप्शन इससे भी बहुत ज़्यादा है, वैरायटी है। लेकिन जैसे जैसे 12th का हमारा एंड होता चला जाएगा, उसके बाद हम डिटेल में इनके ऊपर बात करेंगे। बट कॉलेज एंट्रेंस के लिए प्लीज़ अभी से देखो, कई सारे कॉलेजेस के फॉर्म निकल चुके हैं, तो अगर आपको भरना है, फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी बातें क्लास आप आराम से सोच समझ के कर सकते हो। मैंने आपको क्लास डेस्क चैनल का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके उन चैनल पर जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो, सर आपको रिप्लाई दे देंगे भाई कौन सा डेट है, कौन सा फॉर्म है, तो आप काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको हेल्प मिल जाएगी। अब दूसरी बात, क्योंकि कई बार मैं ना इतना नॉलेजेबल नहीं हूँ इन फॉर्म वॉर्म के बारे में कि कब निकला कब नहीं। मैं अपनी पढ़ाई में आपको अकाउंटिंग को बीएससी कंप्लीट कराता रहता हूँ, तो इसीलिए वो चैनल एक्सपर्ट है, वो मतलब कि वो एक्सपर्ट सर हैं, वो चैनल उसी चीज़ के लिए बनाया गया है। तो आप काफ़ी इवन सीयू सीईटी में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इवन पूरा कोर्स सर कराएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका वर्बल हो गया, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, ये सब सर खुद ही कराएंगे आपको। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ने का साधन मिल गया, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा का सारा कंप्लीट चैनल के अंदर डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। और क्या चाहिए एक बच्चे को, है ना। चलो इसके बाद अब सबसे बड़ी बात यह है कि टर्म 2 या हम करें सीयू सीईटी। देखो सीयू सीईटी की चिंता दिमाग से निकाल दो, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, सिलेबस पूरा रिलीज, देखो कई सारी वीडियोस बनेंगी अब, एक्सपेक्टेड सिलेबस, ये भैया जब पहली बार आ रहा है इस पूरी आपके लाइफ में ही, तो उसका आप एक्सपेक्टेड कुछ करने का नहीं है। मेरी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रू और फैक्ट बता रहा हूँ, टेंशन छोड़ दो फिलहाल अभी सीयू सीईटी की। हाँ, जिस कॉलेज से मान लो नारसी मुंजी, उसका इंटरेस्ट हो, क्राइस्ट है, उस सिम्बोयसिस है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट होता, उसका एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो उस एंट्रेंस टेस्ट की आप प्रिपरेशन जरूर करो, बिकॉज उनका तो होता ही होता है। सीयू सीईटी की टेंशन में आप अपना टर्म 2 खराब मत करो। कई बार बच्चों के साथ टर्म 1 तो हमारा खराब हो गया, अब हम सीयू सीईटी में आग लगा देंगे और हमारा निकल जाएगा। बेटा किस गलत फहमी में हो, अभी मतलब 1% चांस ऐसा भी क्या पता ना भी हो, कोविड का सिनेरियो जो चल रहा है। तो इसीलिए क्लास टर्म 2 की प्रिपरेशन आप जम के करो, मेहनत से करो। फर्स्ट प्रायोरिटी टर्म 2 की है। हाँ, टर्म 2 का सिलेबस मेरा अभी खत्म हो चुका है, इस पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो। या टर्म 2 शुरू ही नहीं किया तो पहले टर्म 2 करो, बिकॉज पास ही नहीं होगा तो किसी चीज़ के काम का नहीं है कुछ भी। तो इसीलिए टर्म 1 में तो कोई फेल होगा नहीं, टर्म 2 के मार्क्स को लास्ट में डिसाइड करके फेल पास का निकलेगा। तो टर्म 2 को आराम से ध्यान दो आप। अब जैसे ही डेट शीट आ जाएगी फिर पूरा का पूरा टर्म 2 पे ध्यान देना। अभी तुम क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा टाइम निकालो, डेली आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ऑल्टरनेट डेज पे 2 घंटा, 1 घंटा निकाल के अपनी क्लास आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। मार्केट से बुक खरीदो जिसका आप करना चाहते हो एंट्रेंस, वर्बल की, लॉजिकल की, रीजनिंग की, आर एस अग्रवाल की बुक आती है क्लास, और भी बहुत सारे ऑथर्स हैं, ठीक है, राकेश सर की बुक आती है मैथ्स की, उसे उठाओ, उसे बनाना स्टार्ट करो धीरे धीरे। थोड़ा अपने अंदर इंटरेस्ट जगाओ, ये नहीं कि सीधे कोचिंग में पैसा फूक दिया हो जाएगा जी। कई बच्चों को लगता है बस कोचिंग ले लो हो जाएगा, कोचिंग ले लो हो जाएगा। अरे भाई नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा भैया। ये 12th के बाद का जमाना है, 12th तक चीज़ें थी ऐसी कि मास्टर करा देगा आपको। बेटा 12th के बाद सब आपको खुद का दिमाग लगाना है, सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टाइम निकालना है डेली बेसिस पे, और थोड़ा थोड़ा क्लास अपने करियर के हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट है उस हिसाब से आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है। बट मेन प्रायोरिटी ये, अगर आपका ये अच्छे से हो रखा है तो आप इस पर टाइम ज़्यादा दो, और अगर आपका टर्म 2 नहीं हुआ तो पहले टर्म 2 खत्म करो, उसके बाद डेट शीट आने के बाद पूरा का पूरा 1 महीना टाइम मिलेगा पेपर के लिए। पूरा टर्म 2 में जी जान मैं आपके साथ लगा दूंगा। लेकिन जैसे पेपर हो जाएगा, अगर सीयू सीईटी भी होता है या किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस होता है, मिनिमम 30 डेज का टाइम मिलेगा। अगर 30 डेज में आप 8-8 घंटे पढ़ोगे ना, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे भी अगर आप पढ़ते हो, तो लगभग आपके पास 250 घंटे, 200 घंटे मिलेंगे आराम से, उसमें क्लास आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और मैं भी कोशिश करूंगा जैसे भी फैकल्टी लाके या जो भी मैं आपकी हेल्प कर सकूं वो मैं करूंगा, चाहे सीयू सीईटी हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस हो, जैसा मेरी तरफ से जो बन पड़ेगा जी जान लगा के मैं करूंगा। बट फिलहाल आप टर्म 2 की प्रिपरेशन अच्छे से करो, और साथ में थोड़ा थोड़ा सा अपने हिसाब से टाइम आप देते चले जाओ। बट आप टर्म 2 प्रिपेयर नहीं है तो पहले टर्म 2 की प्रिपरेशन करो। अच्छा सर,
आपने बोला सेल्फ स्टडी करें, तो सेल्फ स्टडी गाइडेंस कैसे मिलेगी? तो सबसे पहले मैं गाइड करूंगा आपको धीरे धीरे, डोंट वरी, जैसे जैसे टाइम आएगा समय पे आपको गाइड कर दूंगा। आपको चिंता, मेरे चैनल पे जुड़े हो ना, आपको किसी चिंता की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, सौरभ कोठारी सर, क्लास डेस्क, तो ये चैनल है क्लास डेस्क, इसको सर्च करो, इसको सब्सक्राइब कर लो, इसके अंदर कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगी एंट्रेंस के लिए। जो भी आप मुझसे बोलोगे मैं भी सर को सजेस्ट कर सकता हूँ, मेरी बात होती सर से, मैं उनको बता दूंगा सर ऐसे ऐसे बच्चे बोल रहे हैं मेरे, ऐसे ऐसे हेल्प कर दो आप बच्चों की, ठीक है। प्रिपरेशन भी कराएंगे, प्रिपरेशन भी कराएंगे, जिसके लोग चार्जेस कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं मौके का, भैया प्रिपरेशन भी कराएंगे आपको, डोंट वरी। आपको अभी जब तक सब चीज क्लैरिफाई नहीं है तब तक यूसीईटी के पीछे आप भी सेल्फ स्टडी पहले शुरू करो, 2 कदम खुद तो चलो भैया, फिर आप कोशिश करना और हेल्प लेने की, ठीक है। फॉर्म्स और कॉलेजेस जो कौन कौन से हैं, ये सारी बातें क्लास आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। कैसे फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने का शुरुआत का डेट कौन सा है, लास्ट डेट कौन सा है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्लास आपको मिल जाएंगी धीरे धीरे, डोंट वरी। आप स्टार्ट तो करो, आप कदम तो उठाओ एक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है क्लास। और सीयूसीटी के बारे में तब तक चिंता मत करो जब तक कि सीयूसीटी का नोटिफिकेशन ना आ जाए सिलेबस के रिगार्डिंग, तब तक आप कोई चिंता मत करो क्लास, अपनी स्टडीज पे फोकस करो, टर्म 2 पे फोकस करो। आई होप क्लास इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब बस टर्म 2 की अपनी प्रिपरेशन करो, जैसे आगे कोई आएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई कॉलेज का आपका सपना है तो प्लीज उसके फॉर्म वगैरह जो है आप देख लो, फॉर्म का लास्ट डेट, बिगिनिंग डेट देख लो, फॉर्म भर दो, फॉर्म भर के रेडी रहो। आईपी यूनिवर्सिटी में जाना है या जिस भी, आईपी का तो खैर लेट आएगा, बट नासिर मुंशी, क्राइस्ट और ये जितने भी और अदर यूनिवर्सिटी है, जैसे ड्यू जेट है, उसका भी थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में। तो ये सब चीज आप सर्च करके रखो, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना क्लास चैनल को, बेल आइकन दबा देना, क्लास डेस्क के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अपने आफ्टर 12th के डेस्टिनेशन के लिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।